हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश फोर्स पर। तो आज हम आ गए हैं डे 4 में अपने 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के। और आज की वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देयर का और हैव का। ठीक, आप देखते होंगे या आपको खुद भी अक्सर प्रॉब्लम होती होगी कि हम देयर का प्रयोग कैसे करते हैं और हैव के फॉर्म्स का कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न आपकी आज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत आराम से इस वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल रखेंगे जिससे आपको समझ में आए और आप अप्लाई कर पाएँ अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो को देखना है इत्मीनान से और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे देयर की। ठीक है, देखिए एक देयर का मतलब होता है वहाँ। ठीक, ये किसी प्लेस को इंगित करता है, मतलब प्लेस को दिखाता है। ठीक है, अब इस पे अगर हम एक सेंटेंस पहले बना लें, जैसे मान लीजिए स्टैंड देयर। ठीक, इसका मतलब हुआ वहां खड़े हो जाओ। ये एक तरीके का इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू हो रहा है और ये है एडवर्ब। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में जहां देयर जगह या वहां का अर्थ देता है वो एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, एक सेंटेंस इस पे हम और देखते हैं, जैसे गो देयर, वहां जाओ। ठीक है, ये भी वर्ब हो गई और वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब। ठीक है, तो ये जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ऐसे एडवर्ब जो दूरी दिखाते हैं या जगह दिखाते हैं। ठीक है, कि वहां जाओ। ठीक, ये तो हो गया हमारा देयर का सिंपल यूज। ठीक है, अब इसके बाद आता है थोड़ा टेक्निकल जो समझने लायक है, वो देयर का यूज, उसको आइए समझते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा यूज होता है देयर का, उसको हम लिख लेते हैं पहले। देयर का यूज होता है एज अ डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट, ठीक है, या आप इसको कह सकते हो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। समझाते हैं अभी क्या होता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप इसको समझ जाइएगा। ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है, जैसा आप सभी ने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा होगा इट का प्रयोग। ठीक, कि सेंटेंस को थोड़ा डिसेंट तरीके से लिखने के लिए इट का प्रयोग, जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं रहता सेंटेंस में, तो हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, शुरू में। सेम वही काम देयर का भी होता है। देयर का भी प्रयोग हम सेंटेंस के शुरू में करते हैं एज अ डमी सब्जेक्ट। ठीक है, जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट, निश्चित सब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में, तो सेंटेंस को अच्छा दिखने के लिए इसको देयर को शुरू में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए इस पे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर उससे समझेंगे दो कंडीशन। ठीक है, फिर इस पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से सेंटेंसेस बना के देयर को अच्छे से पूरा समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं एक सेंटेंस, देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिल्ली। ठीक है, अब अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो यहां जो देयर का अर्थ है, ये अर्थ वहां वाला नहीं है कि दिल्ली में, वहां दिल्ली में एक समस्या है, ऐसा अर्थ नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि दिल्ली में समस्या है। ठीक है, तो इसका एक प्रकार से कोई अर्थ नहीं होता, बस सेंटेंस को अच्छा दिखने के लिए, कंप्लीट सेंस लगने के लिए इसको देयर को शुरू में लिखा जाता है। इसी को हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो इस सेंटेंस से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब किसी स्थान के अंदर, जैसे यहाँ दिल्ली के अंदर, किसी व्यक्ति के लिए भी या वस्तु की उपस्थिति या मौजूदगी दर्शाने के लिए देयर का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे दिल्ली में हमको बात करनी थी प्रॉब्लम की, तो हमने देयर लगा दिया शुरू में। ठीक है, एग्जाम्पल से आप और अच्छा समझ पाएंगे। अभी जितना बता रहे उतना थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं निकलेगा वहां एक समस्या है। इसका अर्थ सिंपल सा ये निकलेगा, एक समस्या है, एक समस्या है। ठीक है, यहां भी देयर का जो प्रयोग हुआ है डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह ही हुआ है। ठीक है, अब
जैसे यहाँ था कि किसी स्थान पे किसी व्यक्ति या वस्तु की मौजूदगी दर्शाने के लिए देयर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमको वो प्लेस ना दी हो जहाँ पे हमको किसी व्यक्ति या वस्तु की या चीज़ की मौजूदगी दर्शानी हो, तब भी हम देयर लिख सकते हैं। कहने का ये मतलब है, अगर वो प्लेस दिया है तो भी देयर आ जाएगा, अगर प्लेस नहीं दिया है, केवल उसी व्यक्ति वस्तु या चीज़ की बात करनी है तो भी देयर आ जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा लॉजिक था, आपको समझना था। अब इसी पे हम टेंसेस के हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। आप और अच्छे से क्लियर होगा, परेशान मत होइए। पहले हम बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में देयर पे बेस्ड सेंटेंसेस, ठीक है। देयर कौन सा? ये डमी सब्जेक्ट वाला। जो पहला यूज था सिंपल, जहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम करता है, वो तो आसान है, ठीक है। जो डमी सब्जेक्ट वाला है, इसी को लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे टेंसेस के हिसाब से सेंटेंस बनाकर, ठीक है। चलिए अब देखिए, प्रेजेंट टेंस में देयर को डमी सब्जेक्ट का प्रयोग करके कैसे सेंटेंस बनाते हैं, इस पे हम आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान से समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। चलिए पहले हम लिखेंगे देयर शुरू में, ठीक है। अब क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो इज आएगा या तो आर आ जाएगा वर्ब की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद हम लगा सकते हैं ए, एन, मेनी एटसेट्रा, ठीक है। ये क्या है? ये सब एक तरीके से आर्टिकल या आप एडजेक्टिव कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो चीज़ हम लिखेंगे वो होगा नाउन, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ये प्रॉब्लम था ना, ये नाउन था, ठीक है। इसके पहले ए लगा है, ठीक। अगर ढेर सारी चीज़ें रहेंगी तो मेनी आ जाएगा। और एन, ए ये वॉवेल के हिसाब से आते हैं, ठीक है। जो ये नाउन है ये किस कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लगाते हैं ए, ठीक है। अगर वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो एन। ये चीज़ें आप अभी कंफ्यूज मत होइए, इसको हम आर्टिकल चैप्टर में पढ़ लेंगे जब आर्टिकल का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इतना समझिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल चीज़ों को दर्शाने के लिए ए, एन, मेनी लगाएंगे। ज़्यादा चीज़ें रहेंगी तो मेनी, एक दो चीज़ें रहेंगी, एक रहेंगे तो ए, एन, ठीक है। चलिए नाउन हो गया, जैसे यहाँ प्रॉब्लम थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे इन या एट, इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है। फिर प्लस प्लेस, जिस जगह के बारे में हम उस समस्या को बात कर रहे होंगे वो वाली जगह, ठीक है। जैसे यहाँ दिल्ली थी, ठीक है। ये है प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। प्लस मतलब पहले देयर फिर इज, पहले देयर फिर प्लस फिर इज या आर, टेंस के हिसाब से वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, अब देखिए यहाँ देयर के हिसाब से इज आर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स है। इज आर आएगा इस चीज पे, ठीक है। यहाँ जो नाउन है इसके हिसाब से इज या आर का हम प्रयोग करेंगे। अगर ये प्लूरल आएगा तो आर लग जाएगा, अगर ये सिंगुलर है तो इज लगेगा, ठीक है। उसी हिसाब से ये भी बदलेगा, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ मेनी आ जाएगा, सिंगुलर है तो ए एन आएगा, ठीक है। ए, अगर ये नाउन जो है कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो ए लगाएंगे, अगर वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाएंगे। अच्छा, अब कंफ्यूजन हो रही होगी कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड क्या होता है, तो ये चीज़ आप आर्टिकल में थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेंगे। अभी हम देयर पे बात करें तो इसको ज़्यादा नहीं खींचते, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर। अगर हम देयर पे एज अ डमी सब्जेक्ट प्रेजेंट में टेंस या सेंटेंस बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इसी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आइए हम, अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको, जैसे ये तो हो गया पॉजिटिव का सेंटेंस, ठीक है। अगर प्रेजेंट में ही निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे देयर के बेसिस पे, तो हम केवल बीच में नो या नॉट लगा देंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। चलिए अब पहले हम सेंटेंस बना के देखते तो हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा भारत में कई जातियां हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में डायरेक्ट लिखेंगे, भारत में कई जातियां हैं। अब हम बात कर रहे हैं भारत में, तो प्लेस हमारा भारत हो जाएगा और जातियां हमारी हो जाएंगी क्या, एक तरीके से जो
चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जैसे प्रॉब्लम है उसी की जगह जाति आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयर को शुरू में रखना है, देयर। ठीक है, अब क्योंकि जातियाँ ढेर सारी हैं तो इसके लिए हम लगाएंगे आर। ठीक है, मेनी कास्ट्स, फिर प्रपोजिशन आ जाएगा इन इंडिया। ठीक है, अब अगर आप इस सेंटेंस से मैच करें, देखिए देयर शुरू में आ गया, आर इसलिए आया क्योंकि ये जो नाउन है प्लूरल है, और मेनी भी इसीलिए आया है। ठीक है, क्योंकि इस नाउन की विशेषता बता रहा है मेनी एडजेक्टिव। ठीक, इन प्रोपोजिशन आ गया जगह दिखाने के लिए, और उसके बाद आ गया वो जगह का नाम इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। एक और बना लेते हैं इसमें, रूम में कोई नहीं है। ठीक है, या आप ऐसे कहिए कमरे में कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमको कमरे में बात करना है और कोई के बारे में। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयर, अब यहाँ लगाएंगे इज। ठीक है, कोई के लिए हम हमेशा इज लगाते हैं, देयर इज। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लगाएंगे नो। ठीक है, वन, कोई का अर्थ वन देता है, क्योंकि नेगेटिव इसलिए नो, और वन को हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं इसलिए इज, और देयर डमी सब्जेक्ट। ठीक है, देयर इज नो वन। अब हम लगाएंगे प्रीपोजिशन जगह दिखाने के लिए इन द रूम। ठीक है, देयर इज नो वन इन द रूम। ठीक है, यहां देखिए ए एन मेनी ये सब नहीं आया। ठीक, आइए एक सेंटेंस हम और बनाते हैं। अब देखिए यहाँ वन जो है ये एक तरीके से जिस चीज़ के हम बारे में बात कर रहे हैं, और ये कहाँ किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, रूम पे। ठीक है, तो ये हमारा प्लेस हो जाएगा, और ये हमारी जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है, कोई नहीं है उस कमरे में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं यहाँ कई सुविधाएं हैं। ठीक है, यहाँ कई सुविधाएं हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ के लिए भी हम देयर लगाते हैं क्या, बिल्कुल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देयर का रोल एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह नहीं है, डमी सब्जेक्ट की तरह होगा। ठीक है, जैसे देयर आर। ठीक है, प्लूरल लगाएंगे क्योंकि सुविधाएं प्लूरल है, देयर आर मेनी लगाएंगे। ठीक है, फैसिलिटीज, देयर आर मेनी फैसिलिटीज हियर। ठीक है, अब यहां देखिए ये हो गया प्लेस, और यहाँ हो गई जिस चीज़ के बारे में, उस प्लेस की जिस चीज़ के बारे में बात करें हो जाएगी फैसिलिटीज़। ठीक है, अब ये प्लूरल है इसलिए मेनी आ गया एडजेक्टिव, और हेल्पिंग वर्ब आ गया या वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, वर्ब कहेंगे, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखने का कोई मतलब नहीं, केवल एक ही वर्ब है तो इसी को मेन वर्ब कह देंगे। ठीक है, तो आर हो गई हमारी वर्ब, और ये हो गया डमी सब्जेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही खुद से ट्राई करके प्रेजेंट टेंस में देयर को डमी सब्जेक्ट का प्रयोग करके ये स्ट्रक्चर की हेल्प लेके आप सेंटेंसेस बनाओगे अपने मन में। ठीक है, अब आइए देयर को डमी सब्जेक्ट मानकर पास्ट में क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे उसकी बात करते हैं। देखिए इसमें हम शुरू में रखेंगे देयर। ठीक है, प्लस वॉज या वर। इसमें क्या फंडा है, वही फंडा है जो प्रेजेंट में हमने बात की थी। अगर आगे आने वाला जो नाउन होगा, ठीक है, वो प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो वॉज लगाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा ए एन मेनी। ये उसी नाउन पे निर्भर करेगा, अगर वो सिंगुलर है काउंटेबल है तो ए एन। ठीक है, और अगर प्लूरल है तो मेनी। ठीक है, ए एन का कॉन्सेप्ट आपको आर्टिकल में समझ में आ जाएगा, अभी परेशान मत होइए। फिर प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन लगाएंगे एट या इन प्लस प्लेस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको रखना है सिंपल सा। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन होगी, अगर समझ लेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, देखिए देयर डमी सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद वॉज या वर, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यही दो वर्ब आती हैं। ठीक है, अब यहाँ जो नाउन है अगर ये सिंगुलर रहेगा तो वॉज, प्लूरल रहेगा तो वर, और इसी पे निर्भर करेगा ये एडजेक्टिव। ठीक है,
ये है ए। अगर ये सिंगुलर हुआ और वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो ए, अगर ये सिंगुलर है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो एन, अगर ये प्लूरल है तो मेनी। ठीक है, फिर एट या इन प्रीपोजिशन आते हैं इस प्लेस के लिए। ठीक है, और प्लेस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। ठीक, अब आइए इस पे हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। और एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिए, अगर इसमें भी निगेटिव बनाना है तो इसमें भी आपको इस वर्ब के बाद नो या नॉट लगा देना है ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, चलिए जैसे हम लिखें कोई मुद्दा नहीं था। ठीक, सिंपल सी बात है, कोई मुद्दा नहीं था। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देयर वॉज नो इशू। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ प्लेस का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हमको प्लेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। केवल हमको वहाँ जो समस्या है उसके बारे में बात करनी है कि वहाँ जो इशू है केवल उसके बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा। अब ये इशू को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए वर्ब हमारी पास्ट में सिंगुलर वाली आ गई, और सेंटेंस नेगेटिव का इसलिए नो, और ये डमी सब्जेक्ट। भारत में गरीबी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लेस भी आ गया इंडिया, और जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं गरीबी वो भी आ गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देयर वॉज पोवर्टी। ठीक है, पोवर्टी ये आ रहा है, पोवर्टी इन इंडिया। ठीक है, ये आ गया प्लेस, इसके लिए प्रीपोजिशन, और ये है नाउन जिसके बारे में हमको बात करनी है। इंडिया में जिस चीज़ के बारे में, चीज़ या आप कह सकते हो समस्या है उसके बारे में, तो ये आ गई पोवर्टी, और ये सिंगुलर होता है इसलिए वॉज, और ये देयर डमी सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम कहें यहाँ एक झोपड़ी थी। ठीक है, यहाँ एक झोपड़ी थी, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए ये देयर जो है ये डमी सब्जेक्ट है, यहाँ ये वहाँ अर्थ वाला नहीं है देयर। ठीक है, देयर वॉज अ हट, हट मतलब झोपड़ी, हियर। ठीक है, ये हो गया प्लेस, और ये हो गया नाउन जिसके बारे में हमको बात करनी है उस प्लेस की, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए वॉज पास्ट टेंस के हिसाब से आ गया, और सिंगुलर भी है, और इसी के लिए ए लगा है। ठीक है, क्योंकि ये जो हट है ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, और कॉन्सोनेंट लेटर भी है शुरू में, और देयर हो गया डमी सब्जेक्ट। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं देयर का यूज़ हम फ्यूचर टेंस में कैसे करते हैं एज अ डमी सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर हम रखेंगे देयर विल बी। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर का अर्थ विल से आता है या सेल से आता है, लेकिन हम रख रहे हैं यहाँ विल। ठीक है, अब क्योंकि विल एक तरीके से मॉडल होता है, या हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो इसके साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो ये वी को हम मेन वर्ब मान लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे ए या एन, फिर या मेनी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस नाउन लिखेंगे, फिर प्लस एट या इन प्रीपोजिशन लगाएंगे, फिर बाद में लिखेंगे प्लेस। ठीक है, ये आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर ध्यान रखना है जब हम देयर का प्रयोग करेंगे फ्यूचर टेंस में। ठीक है, एज अ डमी सब्जेक्ट। चलिए अब हम इस पे दो सेंटेंस बना लेते हैं। इसमें भी वही फंडा होगा, अगर निगेटिव लगाना है तो आपको बीच में नो या नॉट रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में कोई नस्लवाद नहीं होगा। ठीक है, फ्यूचर में भारत में कोई नस्लवाद नहीं होगा। नस्लवाद मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो रेसिज्म। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसका। लिखेंगे हम देयर विल बी। ठीक है, अब क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे नो रेसिज्म, नस्लवाद इन इंडिया। ठीक है, विल भी फ्यूचर को दिखा रहा है, नो निगेटिव सेंटेंस है इसलिए रेसिज्म जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, और ये इंडिया है जिस प्लेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस प्लेस पे ये चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए देयर डमी सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, और इन है प्रीपोजिशन। ठीक है, एक सेंटेंस इस पे हम और बनाते हैं, पॉजिटिव का बना लेते हैं। चलिए, जल्द ही कई परिवर्तन होंगे। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही,
परिवर्तन के बारे में, तो जल्द ही कई परिवर्तन होंगे, तो इसको हम लिखेंगे देयर विल बी। ठीक है, फ्यूचर का सेंस दे दिया, ये डमी सब्जेक्ट है, और कई परिवर्तन, तो हम लिखेंगे मेनी चेंजेस। ठीक है, चेंजेस, देयर विल बी मेनी चेंजेस सून, जल्द ही। ये देखिए, ये टाइम बताने वाला एडवर्ब हो गया। ठीक है, चेंजेस नाउन है। ठीक है, इसी नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए देयर डमी सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, और इसी नाउन की विशेषता बता रहा है मेनी एडजेक्टिव। ठीक है,